first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। कहाँ से रोटेट करना है ये आपके ऊपर है, एंड पॉइंट से करना है या मिड पॉइंट से करना है या लास्ट पॉइंट से करना है। मैंने कहा मिड पॉइंट से करना है, तो मिड पॉइंट पे क्लिक करा और माउस को ऐसे 360 पे रोटेट कराओ और क्लिक कर दो, तो ये रोटेट हो गया। सिंपल। अगर आप मैन्युअली टाइप करोगे एंगल तो वो उस एंगल पे रोटेट हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, इसके बिना ऑटोकैड में काम ही नहीं है, ना आर्किटेक्चर में ना इंटीरियर में। तो पहले इसको समझ लो बहुत डिटेल में करना कैसे है काम। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैं प्लानिंग करने जा रहा हूँ, एक घर का नक्शा बनाने जा रहा हूँ। प्लानिंग के अंदर डोर भी होता है, प्लानिंग के अंदर विंडो भी होता है, प्लानिंग के अंदर फर्नीचर भी होता है, प्लानिंग के अंदर वॉल भी होती है। ठीक। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम टाइप करेंगे LA एंटर, LA एंटर, लेयर। LA एंटर टाइप करने के बाद यहां पर आपको ये छोटा सा एक आइकन नजर आएगा न्यू लेयर का। आपको करना क्या है, आप न्यू लेयर पे एक बार क्लिक करोगे, आपके पास क्या है वॉल, आपने टाइप कर दिया दिस वन इज वॉल्स। आपके पास क्या है डोर्स, आपने टाइप कर दिया दिस वन इज डोर्स। आपके पास क्या है विंडो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। आपके पास क्या है टेक्स्ट और क्या है फर्नीचर। ठीक। अनलिमिटेड 100 150 200 300 जितनी चाहो लेयर बनाते चले जाओ। तो ये तो नाम आ गए जिस पे हम काम करेंगे, लेकिन इनके कलर अभी हमने चूज़ नहीं करे। कलर कहाँ से आएंगे, यहाँ पर ये जो कलर का ऑप्शन दिया है। वॉल का कलर क्या है वाइट, नहीं चाहिए मुझे वाइट, मैं रखूँगा डिफरेंट। ओके। डोर का कलर क्या चाहते हो, मैंने कहा डिफरेंट, डबल क्लिक करके दिस वन। विंडो का कलर बताओ, मैंने कहा डिफरेंट। टेक्स्ट का कलर बताओ, सारे कलर हमने अपने अकॉर्डिंग चूज कर लिए 1 by 1। सिंपल। नेम एंड कलर कुछ मत करो, यहां से क्लोज कर दो। तो वो आपको कहाँ मिलेगा, वो हमें मिलेगा लेयर ऑप्शंस के अंदर। वो हमें मिलेगा लेयर ऑप्शंस के अंदर। हमारे पास क्या है वॉल है, तो पहले क्या बनाना चाहते हो, पहले बनाना चाहता हूं मैं वॉल, तो मैंने वॉल को सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैं लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा तो वो हमारी वॉल के कलर में ड्रॉ करना स्टार्ट हो जाएगी। तो लेयर का मतलब होता है हर एक ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक नेम और उसका लेयर होता है जो हम ड्रॉ करते हैं। हम क्या बनाना चाहते हैं डोर, तो हम जब डोर क्रिएट करेंगे तो डोर हमारा उसी कलर में आएगा। हम यहाँ पर विंडोज़ ड्रॉ करेंगे तो विंडोज़ हमारी सेम कलर में आएंगी। इनका एक्चुअली यूज़ क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले हमारे पास क्या है फर्नीचर आइटम, तो मैंने यहाँ पर फर्नीचर आइटम को भी ड्रॉ कर दिया उसी में मिक्स करके। हमारे पास क्या है बस। अब मान लीजिए सपोज मुझे सिलेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा एक एक वॉल को, कैसे सेलेक्ट करूंगा डोर को, कैसे सेलेक्ट करूंगा फर्नीचर की लेयर को। बहुत टिपिकल हो गया काम मेरे लिए। तो लेयर के अंदर इन्होंने यहाँ पर एक फीचर्स दिया है कि अगर आप वॉल को यहाँ से ऑफ करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो आप बंद कर दीजिए उसको। कैसे, मैंने इस बल्ब पे क्लिक करा,
सारी वॉल हाइड हो गई। मैंने विंडो को यहाँ पर ऑफ कर दिया, विंडो की लेयर ऑफ। मैंने यहाँ पर डोर को ऑफ कर दिया, डोर की लेयर ऑफ। तो अब ईजिली मैं इसको सेलेक्ट करके एम एंटर करके क्लिक करके मूव करा लूँगा, वापस से सारी लेयर को ऑन कर लूँगा। ये होता है काम। इसलिए लेयर में काम करा जाता है कि जब हम चाहें अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्ट को हाइड अनहाइड कर सकें। लेकिन एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है। एग्जाम्पल, हमें इसको हाइड करना है बट लेयर से नहीं करना है, क्योंकि लेयर क्या करता है, स्क्रीन पे जितने भी सेम ऑब्जेक्ट होते हैं उन सबको हाइड कर देगा। अब एग्जाम्पल, अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ये रही हमारी प्लानिंग। अब मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर टैग को हाइड करना। मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करके हाइड करूँगा तो ये देखो सारे टैग हमारे ऑफ हो गए, सारे टैग ऑफ हो गए। अगर मैं ऑफ करना चाहता हूँ एक टेक्स्ट को, वो सारे टेक्स्ट ऑफ कर देगा, एक ग्रिड लाइन को, एक डायमेंशंस को। तो हमें सबको नहीं करना है, मुझे पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट करना है। तो मैंने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, आइसोलेट हाइड ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक आइसोलेट हाइड ऑब्जेक्ट। जैसे ही हाइड पे क्लिक करा, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, आइसोलेट हाइड ऑब्जेक्ट, विंडो को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक आइसोलेट हाइड ऑब्जेक्ट। वापस कैसे लेके आओगे, राइट क्लिक आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन का मतलब है कि वापस लाना। क्लियर? एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जिस पे हम लोग काम करेंगे। ये मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आगे पहुंचने से पहले आप लोग परफेक्ट हो जाए इन कमांड्स पे। एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत सारी वॉल है, हम सारी वॉल को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं। आपने वॉल को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट सिमिलर, सेलेक्ट सिमिलर। ये क्या करेगा, जितना भी सेम ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे होगा टोटल सेलेक्ट कर देगा। फिर हम उसको राइट क्लिक करके आइसोलेट करके हाइड कर देते हैं। ठीक, बताओ क्लियर है दोनों को? यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड, ब्लॉक। इतना यूजफुल कमांड है, इतना यूजफुल कमांड है कि हम ऑटोकैड में इसके बिना काम ही नहीं कर पाते हैं। आर्किटेक्चर में और इंटीरियर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड, बट वैल्यू बहुत कम लोगों को पता है इसकी। तो मैं पहले बताऊंगा थोड़ा सा बेसिक के बारे में समझना। एग्जाम्पल लो, मैं एक बेडरूम का इंटीरियर बना रहा हूं। उस बेडरूम के अंदर, सॉरी नॉट बेडरूम, मे बी ड्राइंग रूम या लिविंग एरिया हो सकता है, एक डाइनिंग टेबल है, उसमें चेयर्स है। एग्जाम्पल है ये डाइनिंग टेबल है हमारे पास, उसमें चेयर्स हैं। इसको मैं MIR एंटर करके इसको मैं मिरर करा लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक क्या है, फर्नीचर हमारा बन गया। ठीक, ये मैंने बना के रख लिया कि मैं आने वाले जितने प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। मेरे पास बेडरूम में एक बेड है, लेकिन वो जो बेड है वो स्टैंडर्ड साइज पे है। तो इसको मैं अपने आने वाले जितने प्रोजेक्ट होंगे उन प्रोजेक्ट में ये बेड और ये बेड के पास साइड टेबल भी इस्तेमाल करूँगा, यूज़ करूँगा।
इस कंडीशन में हम यूज करते हैं क्या, ब्लॉक ऑप्शन। कैसे समझना बहुत अच्छे से। बी एंटर ब्लॉक, नाम बताओ, डाइनिंग टेबल, नाम डाल दिया। दिस वन इज सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो। जो ऑब्जेक्ट आपको ब्लॉक में कन्वर्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लो, एंटर करो। पिक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पिक कर लो। एक बात का ध्यान रखना, कन्वर्ट टू ब्लॉक चेक होना चाहिए, स्केल चेक, अलाउ एक्सप्लोडिंग चेक, ओपन एंड ब्लॉक एडिटर अनचेक होना चाहिए, देन ओके। ये देखो अब ये एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। एक साथ सेलेक्ट हो रहा है मतलब क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक बन गया। बी एंटर, नेम, फर्नीचर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पिक पॉइंट, सेम ऑप्शन, ओके। ये भी एक ब्लॉक बन गया। कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, इजीली कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ब्लॉक तो बन गया, लेकिन मैं चाहता हूं इसको ऑटोकैड के अंदर परमानेंटली सेव कर लूं, क्योंकि किसी भी डिजाइनर के पास उसके स्टैंडर्ड फर्नीचर्स के आइटम्स होने चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल हो, उसके पास सारी डिटेल्स वाले ऑब्जेक्ट होने चाहिए स्टैंडर्ड साइजेस पे। इसलिए वो उनको पहले से बना के रख लेता है अपने पास। पहला स्टेप, मैंने ब्लॉक बनाया। ब्लॉक बनाने के बाद हमें कंफर्म करना है कि ये ब्लॉक में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, मैं श्योर नहीं हूं। तो एक कमांड और होता है, इंसर्ट ब्लॉक आई एंटर। ये क्या करता है, ये बताता है कि आपका ब्लॉक में गया या ये नहीं गया ऑब्जेक्ट। आई एंटर करा मैंने, जैसे आई एंटर करा तो ये आ गया फर्नीचर और ये आ गया डाइनिंग टेबल। बस इनको देख लो, कुछ मत करो, बस चेक कर लो और क्लोज कर दो, ठीक। अब इस फाइल को हम कहाँ सेव करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर देंगे, नाम डाल देंगे फर्नीचर्स और यहां पर सेव कर देंगे। पहला स्टेप ब्लॉक बनाया, दूसरा स्टेप इंसर्ट में जाके चेक करा, तीसरा स्टेप फाइल को सेव करा, फोर्थ स्टेप अब बनाएंगे इसकी लाइब्रेरी। कैसे, फिर एक कमांड हम यूज करेंगे जिसे कहते हैं टूल पैलेट, टीपी एंटर। क्या करा हमने, टीपी एंटर। आपके पास साइड में ही आ गया, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, एनोटेशन, मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर्स आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे। आप किसी भी फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा न्यू पैलेट। आप न्यू पैलेट पे क्लिक करोगे, नाम मेंशन कर दोगे वहाँ पर, क्या इसका नाम हम दे देंगे कि ये है हमारे फर्नीचर के ब्लॉक। सो दिस वन इज फर्नीचर। अब मैं इसको सेलेक्ट एक बार क्लिक करूंगा, इसको एक बार क्लिक करूंगा और इसको ड्रैग कर दूंगा इसके अंदर। इसको मैंने एक बार सेलेक्ट करा और ये पकड़ के हमने ड्रैग कर दिया इसके अंदर। तो क्या ये हमेशा के लिए ऑटोकैड में सेव हो गया? मैं अपनी फाइल को सेव ही नहीं करूंगा, मैंने उसको बंद कर दिया, मैंने पूरा ऑटोकैड बंद कर दिया और हम न्यू पेज करके चेक करेंगे कि वो वहां पर हमको सेव मिलेगा या नहीं मिलेगा। टीपी एंटर, दोनों आइटम्स आ गए, क्लिक करा, बाहर निकाल लिया।
सेलेक्ट करा, बाहर निकाल लिया। जब आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा जूम होती है और अगर आप स्क्रॉल करके उसको जूम आउट करना चाहते हैं तो वो जूम आउट नहीं होती है। ये कंडीशन जब आती है जब हम फर्स्ट टाइम पेज ओपन करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना, एस्केप की को प्रेस करना, Z एंटर, A एंटर। क्या करोगे यहाँ पर, एक और कमांड मेंशन कर देता हूँ, Z एंटर, A एंटर। आप एस्केप करके Z एंटर, A एंटर जैसे करोगे वो आपकी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट? नो सर। तो ये प्रोसेस आप यूज कर रहे थे लक्ष्मण? हाँ, यही कर रहा था ब्लॉक के साथ। गुड। कितनी लाइब्रेरी बना के रखी है अपनी फर्नीचर्स की? लाइब्रेरी तो सर मैंने आपने जो शेड की है वो भी नहीं सेव कर दी है, मैंने नई नहीं बनाई है, ट्राई के लिए बनाई थी एक दो। नहीं, वो लाइब्रेरी नहीं है, वो कैट ब्लॉक्स हैं। हाँ, कैट ब्लॉक्स लाइब्रेरी बनाई सर। वो सारे कैट ब्लॉक्स विदाउट स्टैंडर्ड साइजेस है, सो दैट वी कांट यूज इन आवर प्रोजेक्ट। हमेशा ध्यान रखना, उन कैट ब्लॉक्स को हम अपनी ड्राइंग्स में यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट ऑन स्टैंडर्ड साइजेस। इंटीरियर में जो भी चीज़ें हमें डिज़ाइन करनी है, फर्स्ट वी विल क्रिएट एवरी फर्नीचर आइटम ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस, देन उसको मैं ब्लॉक्स में कन्वर्ट करूँगा, देन मैं उसको ड्राइंग्स में यूज़ करूँगा। वो सिर्फ एक रेफरेंस है, कोई बात नहीं चाहिए। एक ड्राइंग बनाने में आपको 30 मिनट्स लग रहे हैं, वो ड्राइंग आपकी अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट में आनी चाहिए। डिज़ाइनिंग से ज़्यादा स्पीड और टाइम दोनों पे फोकस करना है। ऊपर दिया है डायमेंशंस का ऑप्शन, डायमेंशंस पे आओ, यहाँ से लोगे लीनियर, यहाँ से लोगे लीनियर, फर्स्ट क्लिक, लास्ट क्लिक। कहाँ रखोगे, ऊपर या नीचे? माउस को ऊपर ले जाके क्लिक। अभी कुछ नहीं दिख रहा है। डायमेंशंस लीनियर, लाइन का पहला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, थोड़ा सा दूर ले गए, क्लिक। सेम प्रोसेस दिस वन, सेम प्रोसेस दिस वन एंड दिस वन। सेंटर की डायमेंशंस दिस वन। अगेन एक एक डायमेंशंस को हम मेंशन करते चले गए। कितना गैप है हमारा इसके बीच, उसकी डायमेंशंस, ऊपर से कितना गैप है उसकी डायमेंशन, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा आपके साथ। क्या करोगे फिर एक कमांड और, डी एंटर। डी का मतलब है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, डायमेंशंस की सेटिंग करना। डी एंटर, डी एंटर। कहाँ आओगे, मॉडिफाई। मॉडिफाई पे आके क्या लोगे, प्राइमरी यूनिट के अंदर आर्किटेक्चर, प्राइमरी यूनिट में आर्किटेक्चर। यहाँ क्या दिया है, टेक्स्ट। टेक्स्ट की हाइट कितनी लोगे, अप्रॉक्स 5 इंचेस, कुछ भी ले लेना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। टेक्स्ट अलाइनमेंट, अलाइन विद डायमेंशंस लाइन। एरो पे क्लिक करो, कितना साइज, 4 इंचेस। लाइंस में क्या चूज करना चाहते हो, लाइंस के अंदर कोई भी चेंजेस मत करना। एरो को चेंज कर सकते हो, जैसे कि आर्किटेक्चर टिक, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना, इससे ज़्यादा नहीं। ओके करना, सेट करंट, क्लोज। क्लियर है सुनील? क्लियर है सर। वेरी गुड। ये थे हमारे बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स। ठीक है, तो अब हम यहां पर कुछ असाइनमेंट देंगे दोनों लोगों को, तब हमें समझ में आएगा कि क्लियर हुआ। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं।
सभी लोग बताएंगे। अगर मैं ये ड्राइंग सामने रखूं तो कौन कौन बना लेगा? चलो बताओ। क्या हो गया? चल नहीं बनेगी। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को। लक्ष्मण आप बताओ। नहीं सर, मेरे से भी नहीं बनेगी। ले और लो, मुझे तुमसे उम्मीद थी, तुमने भी हाथ खड़े कर दिए। मुझे लगा था तुम कहोगे बन जाएगी, लेकिन तुमने भी हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये नहीं बन पाएगी। ठीक है, बस वही मैं लेवल चेक कर रहा था। और अगर मैं कहूँ दोनों लोगों से, ये बन सकती है, इस पैटर्न को छोड़ के ये पैटर्न भूल जाओ। हाँ सर, ये बन जाएगी। हाँ सर, ट्राई करूँगा सर। ठीक है, एक वर्ड मिला ट्राई करने का, मैं एक्सप्लेन तो करूँगा ही, डोंट वरी। अच्छा मुझे ये बताओ कि सबसे बेसिक पे ये बना सकते हो? हाँ सर, ये भी बन जाएगी। सुनिए आप। हाँ सर, ट्राई करूँगा सर, अभी फर्स्ट थोड़ा कोई बात नहीं है, कोशिश रहेगी। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं लूज़ करना है, कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कुछ बेसिक के 2 से 3 लेक्चर दूंगा। पॉइंट नंबर 1, जिसमें मैंने ये ड्राइंग्स को बनाना बताया है, ठीक है, उनको स्टडी करना है। कल दोनों लोगों का पहला ये असाइनमेंट है। कल के दिन क्या करना है? पहला, जितने भी मैंने आज लेक्चर में पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं, उन पॉइंट्स के नोट्स बनाने हैं सबके, और याद करना है क्या क्या यूज़ है उनका। दूसरा, ये जो ड्राइंग्स हैं, बेसिक ड्राइंग्स जो मैं शेयर करूँगा, इस बुक के बेसिस पे आपको बनानी है। ये आपका हो गया पहला काम। किसका? सुनीता आपका। ये आपका काम है। आपका काम क्या होगा मैं आपको बता दूं लक्ष्मण, आपका काम ये होगा कि आप जब तक हमें ये नहीं कह देंगे कि सर ये फर्स्ट ड्राइंग, सेकंड ड्राइंग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 ड्राइंग मैंने 8 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर बना ली। 11 ड्राइंग, 10 मिनट का टाइम। पहले आपको लग रहा होगा कि ये ड्राइंग मैं बनाने के लिए कहूँगा, नहीं, 11 ड्राइंग 10 मिनट के अंदर। तरीका, टाइमर आपके सामने होना चाहिए। आपने एक ड्राइंग बनाना स्टार्ट करा, टाइम अप हो गया, डिलीट कर दो, फिर से स्टार्ट करो, फिर टाइम बढ़ गया, फिर डिलीट करो, फिर से स्टार्ट करो। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको 2 घंटे भी लगते हैं, 3 घंटे भी लगते हैं, आई डोंट नो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग आपका टास्क है कल का। 10 से 11 मिनट के अंदर ये 11 की 11 ड्राइंग आनी चाहिए, चाहे पूरा दिन क्यों ना लग जाए। मैंने भी क्या बोला था? एक्यूरेसी एंड स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्पीड। तीसरा, पेशेंस। ये 3 चीज़ अगर किसी भी पर्सन के अंदर आ गई, वो कुछ भी कर सकता है कैट के अंदर। ये 3 पॉइंट अपने माइंड में रख लेना संभाल के। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। सुनीता आपको? यस सर। ठीक है। बाकी की नोट्स, डिटेल्स मैं सब ग्रुप में शेयर करूंगा, सब लोग वहां से डाउनलोड करके काम करना स्टार्ट करेंगे। इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ग्रुप में मैसेज करना, मैं अपडेट दूंगा। ओके? ओके सर। और
एक बात का ध्यान रखना, फोकस करना है दोनों को असाइनमेंट पे। जब तक असाइनमेंट कंप्लीट ना हो तब तक आगे बिल्कुल मत स्टार्ट करना, क्योंकि ये आपका बेस है। बेस अगर कमज़ोर हो गया, वीक हो गया, फिर आगे की चीज़ों पे काम करना बेकार है। ये हमेशा ध्यान रखना इस बात को, दोनों लोग। बाकी चीज़ें मैं कल शेयर करता हूँ, काम करना स्टार्ट करो। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट।